तो लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हुए हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। कभी एस पी डी किस तरह अरेंज होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो बाकी हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिससे मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में सारा का सारा सिग्निफिकेंसेस आपको बोल दिया था। तो अगर किसी को याद है क्या क्या सिग्निफिकेंस मैंने बोला था, तो इट विल बी आई विल बी ग्रेटफुल टू यू अगर आप लोग में से कोई भी बता सकते हो कि मैंने क्या क्या सिग्निफिकेंस बोला था। एक एंगुलर मोमेंटम बोला था, दूसरा बोल दिया था कि बोर्स पोस्टुलेट में ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होल्ड्स गुड। देन सेकंड मैंने बता दिया था क्या, यस सर। सेकंड थिंग क्या मैंने बताया था, कोई बोल सकते हो आप में से? सर पूछ क्या रहे हो? अब मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब जो भी सिग्निफिकेंसेस मैंने लास्ट क्लास बताया था अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जितना भी सिग्निफिकेंसेस मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें से मैंने क्या क्या सिग्निफिकेंसेस बताए थे। एक तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द ओनली क्वांटम नंबर व्हिच कैन बी यूज्ड इन द बोर्स पोस्टुलेट्स, ठीक है। और थर्ड मैंने क्या बताया था, अरे कोई तो बोलो, ठीक है। सो नन ऑफ यू, आप अभी सामने होते ना, मतलब भड़ाबट खाते, ठीक है। चलो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ठीक है। जैसे कि डिब्रोगली ने आपको बताया कि हमारे चारों तरफ जितने भी पार्टिकल्स हैं, मैंने डिब्रोगलीस थ्योरम के बारे में बताया था कि हमारे चारों तरफ जितने भी पार्टिकल्स हैं दे मेक द वेव लाइक मोशन, वो हमारे चारों तरफ वेव लाइक मोशन करते हैं, ठीक है। डिब्रोगली वेवलेंथ जो हमने पढ़ा था, तो उसमें से हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन हो, पायोजा हो, विकास हो, प्रियांशु हो, ऋतुलो, जो भी है हमारे चारों तरफ, दे आर मूविंग इन वेव लाइक मोशन। इवन आई एम मूविंग आल्सो इन द वेव लाइक मोशन, मैं अभी भी वेव लाइक मोशन कर रहा हूँ। दिस हैंड मे बी इट सीम्स टू बी स्टेबल फॉर यू, इट मे सीम्स टू बी स्टेशनरी फॉर यू, वो आपको दिख रहा होगा कि नहीं भाई ये तो खड़ा है यहाँ पर, लेकिन इट इज ऑल्सो मेकिंग वेव लाइक मोशन। मैंने आपको वो चीज डिटेल्स में बता दिया था कि कहाँ से देखने से दिखेगा कि एक्चुअली वी ऑल आर मेकिंग वेव लाइक मोशन, दैट इज द स्टेलर स्पेसेस, आउटर स्पेसेस, उसके बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो जो भी है, तो डिब्रोगली इक्वेशन कुछ इस तरह था कि every single particle in our surrounding, just for हाँ ऋषिका, हाँ जाओ जा ठीक है। हाँ तो अपन क्या बोल रहा था कि हाँ, every single particle in our surrounding moves in wave like manner, मैंने आपको ये चीज बता दी। तो डेफिनेटली एटॉम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर रहे होंगे, इन वेव लाइक मैनर। एटॉम्स के अंदर वी इलेक्ट्रॉन विल मूव इन वेव लाइक मोशन, एटॉम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वेव लाइक मोशन करने की कोशिश करेंगे। बट हाउ, डेफिनेटली यू कैन सी दिस वन इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन, लेट इट बी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, इट मस्ट मूव लाइक क्रेस ड्रॉप क्रेस ड्रॉप क्रेस ड्रॉप क्रेस ड्रॉप, वो हमेशा वेव की तरह मोशन करे, हमेशा इट विल मूव इन द वेव लाइक मैनर, वो वेव लाइक मैनर में मोशन करे। अगर उसने वेव लाइक मैनर में मोशन किया
तो आप देख सकते हो एक क्रेस्ट और ट्रॉफ, ये ऊपर गया, ओ सॉरी, ये एक क्रेस्ट, ये एक ट्रॉफ, ये एक सर क्रेस्ट, एक बार फिर से बोलो ना, क्या बोले? अरे ये एक क्रेस्ट है, ये एक ट्रॉफ है, ठीक है। तो दिस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वेव, एक क्रेस्ट एंड एक ट्रॉफ मिलके क्या देंगे, वन सिंगल वेव। उसी तरह ये एक क्रेस्ट, ये एक ट्रॉफ, दे विल आल्सो प्रोवाइड अनदर सिंगल वेव। तो कुछ उसी तरह इंडिविजुअल वेव्स आर, यहाँ पर टोटल न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द मोशन इन ए वेव लाइक पाथवे, मतलब एटॉम के चारों, सॉरी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब भी अपना ऑर्बिट में मोशन करता है, इट डजंट रोटेट लाइक दिस, वो ऐसे मोशन नहीं करता है, क्योंकि डी ब्रॉगली ने हमको बताया कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट है दे विल मूव इन वेव लाइक मैनर। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, जब वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, डेफिनेटली इट विल मूव इन वेव लाइक मोशन। तो वो क्या करेगा, उसके चारों तरफ ऐसे 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 क्या करेगा, वेव लाइक मोशन करेगा। आया समझ? तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या सिग्निफिकेंस, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस देखो, बोल दो। Bioza, are you listening or playing Pop G and eating Parle G? No, sir, I'm here. Okay. तो देखो नेक्स्ट हम आएंगे कि न्यूक्लियस ये है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स, तो लेट इट बी कोई इलेक्ट्रॉन, ये पहला ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट नहीं, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट नहीं, और थर्ड ऑर्बिट, क्या इंसान को पढ़ने नहीं देंगे। तो मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक देखता हूँ, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, फिर उसके बाद थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया आपका फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये वाला जो है आउट अभी जो दिख रहा है फोर्थ ऑर्बिट। तो थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड को थोड़ा सा मिटा दिया है, ठीक है, सो दैट आवर डायग्राम विल बी क्लियर। मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड को थोड़ा सा ओमिट कर दिया, तो उस हिसाब से, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड अभी है, लेकिन फॉर माई कन्वीनियंस फॉर ड्रॉइंग द डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, जो कन्वीनियंस के लिए मैं बस फोर्थ ऑर्बिट को शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये फोर्थ ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, फोर्थ ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम नहीं हुआ। तो 4 का मतलब क्या है कि 1 2 3 अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना इस ऑर्बिट में, ये जो दिस वन इज द फोर्थ ऑर्बिट, मैंने बताया कि इसके अंदर 1 2 3 ऑर्बिट है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ आवर डायग्राम मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ आवर डायग्राम मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। मैं 1 2 3 जो ऑर्बिट होते हैं उसको मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, मैंने बस फोर्थ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करवा दिया। तो फोर्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एक सिग्निफिकेंस क्या हो गया ना, दैट इज जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसी ऑर्बिट का
माइंडफुली सुनो, उसी ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसी ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा, that electron will make that number of wave in that particular orbit. मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सच एज हियर इट इज रिवॉल्विंग, एग्जांपल हियर इट इज रिवॉल्विंग इन फोर्थ ऑर्बिट, वो चौथे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पर जितने भी, माइंडफुली सुनो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन वेव लाइक मोशन करेगा, माइंडफुल सुनो, इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, n इज इक्वल टू 4, तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन कितना नंबर ऑफ वेव करेगा ना, दैट इज इक्वल टू 4। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस ऑर्बिट का, उतना नंबर ऑफ वेव इन दैट ऑर्बिट, उतना नंबर ऑफ वेव इन दैट ऑर्बिट। क्लियर? सो द नंबर ऑफ वेव in that particular orbit is equal to आजी रिपुल मैडम। सर फिर से थोड़ा बोलिएगा, वो समझ में नहीं आया। फिर से ये मतलब ये पूरा मैं फिर से समझाऊं तो? नहीं सर, मतलब आप जहाँ से बोले ना वो एक्सप्लेन किए, तो वही वाला थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा। मतलब ये वाला थ्योरी तो? हाँ सर, हाँ सर। ओके। नंबर ऑफ वेव इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, मैं अभी पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूं, इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट। ठीक है, मैंने आपको जो बोला था कि केमिस्ट्री का एक नोट कॉपी कर लेना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिस्ट्री का एक नोट कॉपी कर लेना है, उसी नोट में आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके मैं जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ वो लिखना है, तो यू कैन राइट दिस पॉइंट। ठीक है, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो हुआ क्या कि अभी हमारे रितुल दीदी को समझ में नहीं आया कि सर और एक बार बताइए। ओके, मैं और एक बार बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो पहले आई थिंक इट्स गुड फॉर यू टू राइट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए वेट नहीं करूंगा बिकॉज आई अपलोड द क्लास इन यूट्यूब, तो आप बाद में लिख सकते भी हो। स्क्रीनशॉट ले लियो। ए सुनो, जब भी आप कॉपी बना रहे हो ना, बिना रूलिंग वाला कॉपी, लगभग एक ही कॉपी केमिस्ट्री का बनाना, ठीक है, जो भी बना दिए हो वो मतलब रूलिंग कभी भी मत बनाना, एक ही केमिस्ट्री का कॉपी बनाना, और बाकी जो सीबीएसई के स्टूडेंट हो वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करो, जो सीएचएसई के स्टूडेंट हो मैं आप लोगों को नोट प्रोवाइड करूंगा, आई विल प्रोवाइड यू द नोट, और बाकी जो सीबीएसई के बच्चे हैं आप पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन सब एक काम करो कि एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी बुक, पर्टिकुलर एक नोट कॉपी बनाओ, साधा वाला नोट कॉपी, ठीक है, मतलब साधा मतलब बिना रूलिंग वाला नोट कॉपी, प्लेन वाला नोट कॉपी, ठीक है। कोई भी आप सब जो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वगैरह से हो, ठीक है, अगर कोई भी एक बार मैंने देखा ना रूलिंग वाला निकाले हो, तो आप ही के पैसे से व्हाइटनर खरीदूंगा और आप ही के कॉपी के ऊपर उसी रूलिंग के ऊपर वो जो लाइन होगा ना उसके ऊपर मैं व्हाइटनर मारूंगा, ठीक है, कभी भी ऐसा मत करना, ठीक है। तो रितुल दीदी समझो, नहीं सब समझो, ये है हमारा न्यूक्लियस। यस सर। न्यूक्लियस के चारों तरफ
ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, नहीं मैं फर्स्ट ऑर्बिट थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट। ऋतुल मुझे बताओ ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? So 1. 1। फर्स्ट ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। तो यहाँ पर जो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोशन कर रहा होगा डेफिनेटली वो तो सर्कुलर पाथवे में रिवॉल्व नहीं कर रहा होगा, इट मस्ट मूव इन द वेव लाइक मैनर, वो वेव की तरह मूव कर रहा होगा। तो ये भैया हमारा इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन वेव लाइक मोशन करेगा, और बाकी आपने बताया कि इस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक क्रेस्ट ड्रॉ किया, दूसरा थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, ये क्रेस्ट ड्रॉ किया, एक ट्रॉफ ड्रॉ किया, मतलब ऐसा एक ड्रॉ किया, ठीक है। एक्चुअली एक सर्कल में प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, यू कैन सी ऋतुल, एक क्रेस्ट जो है ना मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, फिर ये जो ट्रॉफ है ना मैंने उसको कुछ इस तरह ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऋतुल Yes sir. आप अनम्यूट करके रखो, हम जब हायर ऑर्बिट को जाएंगे Yes. थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ 1, फर्स्ट ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ 1, तो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव हो गया कितना? दैट इज 1। अभी लेट इट बी, मैं अभी फर्स्ट ऑर्बिट को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, नहीं मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को रिमूव करता हूं, मतलब न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट है। अभी ये है भैया हमारा सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट Yes का sir. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा यू कैन सी 1 क्रेस्ट, फिर 1 ट्रॉफ, सिरतुल 1 क्रेस्ट 1 ट्रॉफ, एक वेव हो गया। Yes. ये हो गया हमारा एक, ये तो हमारा One ऑर्बिट, complete wave. लेकिन एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ को लेके एक कंप्लीट वेव, फिर इधर से एक क्रेस्ट एक ट्रॉफ, इधर से एक क्रेस्ट एक ट्रॉफ को लेके 1 कंप्लीट वेव। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना था ना? 2 था, इसीलिए हमने कितना दे दिया, वहां पर 2 कंप्लीट वेव हुआ। नेक्स्ट मैं अभी सेकेंड ऑर्बिट को भी डिलीट मार रहा हूं, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट का मैंने शो किया, सेकेंड ऑर्बिट का मैंने शो किया। अभी मैं आपको थोड़ा सा थर्ड ऑर्बिट का शो कर लेता हूं। थर्ड ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, देखो 1 क्रेस्ट 1 ट्रॉफ, 1 कंप्लीट वेव, क्रेस्ट ट्रॉफ, 1 कंप्लीट वेव, क्रेस्ट ट्रॉफ, अनदर कंप्लीट वेव, क्रेस्ट ट्रॉफ, अनदर कंप्लीट वेव। तो टोटल कितना कंप्लीट वेव हो गया यहाँ पर? 3 कंप्लीट वेव हो गया, क्योंकि इस ये वाला जो ऑर्बिट था उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना था? 3 था, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था, इसीलिए उसने कितना वेव लाइक मोशन किया? दैट इज 3 वेव मोशन किया, 3 कंप्लीट वेव किया। फिर अगर हम चौथे को आ जाएंगे, पे पे पे, किसके घर में बज रहा है पे पे पे? विपुल के घर में बज रहा है पे पे पे। No sir. हाँ इसीलिए तो एक ही तो है, आपका ही अनम्यूट हुआ है, ठीक है। देखो रितुल अभी सडनली म्यूट कर देगी।
ओके गुड, नहीं की। ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट, एक कंप्लीट वेव, दूसरा कंप्लीट वेव, तीसरा कंप्लीट वेव, चौथा कंप्लीट वेव। आ रहा है समझ में ना? ओ प्रियंका, यस सर। धन्यवाद। एक दो, एक कंप्लीट वेव, वन क्रेस्ट वन ट्रॉप, वन क्रेस्ट वन ट्रॉप, अनदर कंप्लीट वेव, वन क्रेस्ट वन ट्रॉप, अनदर कंप्लीट वेव, वन क्रेस्ट अनदर। तो कितना हुआ? फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फोर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग फोर कंप्लीट वेव। आया समझ में? यस सर। ओके देन, तो हमको ये पता चल गया भैया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा, उतना नंबर ऑफ वेव, जितना भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना नंबर ऑफ वेव क्या होगा, विल बी क्रिएटेड एट द पर्टिकुलर ऑर्बिट। मतलब कोई भी ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा, वहां का इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां का इलेक्ट्रॉन कुछ उतना ही नंबर ऑफ वेव करेगा, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव करेगा। लेट इट बी, मैं यहां पर बना देता हूं। अभी अभी हमने बनाया था क्या, फोर्थ ऑर्बिट में ले जाता हूं, एक दो तीन, और ये चार थोड़ा सा दूर में लगेगा, ठीक है? डोंट माइंड कि सर एक दो तीन को छोटे छोटे दिए, चार को ज्यादा दिए, ठीक है? डोंट माइंड। एक दो तीन, ओ तेरी, चार नहीं हुआ, और थोड़ा सा बड़ा करना। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एक दो तीन चार, हो गया, चार कंप्लीट वेव बन गया यहाँ पर। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, हो गया चार कंप्लीट वेव। अभी ये चार कंप्लीट वेव, you know that one wave has wavelength is equal to lambda। आप सबको मैंने बताया था एक वेव का वेवलेंथ होता है, मतलब एक क्रॉस के स्टार्टिंग से एक ट्रॉप के एंडिंग तक जितना डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। मैंने आपको शायद बताया, मैंने क्या, शायद क्या, मैंने ही आपको बताया, ठीक है? अरे एच सी बाय लैम्डा एच न्यू, जब प्लैंक्स थ्योरी मैंने बताया था आपको, खा मत जाओ, यस सर, बताए थे। ओके। तो जब मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताया था, एच न्यू इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ लाइट और एनर्जी ऑफ द फोटोन, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू, पूरा का पूरा बता दिया था। रितिका, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके विकास, यस सर। ओके गुड। तो in case of this particular क्या ये orbit, in case of this particular orbit, four number of wave is there। एक वेव का वेवलेंथ कितना हो गया, लैम्डा, एक लैम्डा, दो लैम्डा, माइंडफुली देखो, एक लैम्डा, दो लैम्डा, फिर तीन लैम्डा, फिर चौथा लैम्डा, चार लैम्डा यहाँ पर हो गया, लैम्डा 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 लैम्डा, चार वेव है, एक वेव का वेवलेंथ कितना है, लैम्डा, तो चार वेव का वेवलेंथ कितना होगा, फोर लैम्डा। ओ सुचिस्मिता बुझिएला, अरे बुझी पार्छु सुचिस्मिता? क ओहो, से तो जमा कहबनी आ ता ऑडियो क्लियर होनी। हाउ उपासना, ओ उपासना बुझ पार्छु?
अरे नहीं बुझी होता सुचिस्मिता तू एब्सेंट थुलना दितेंदा क्लास रो बुझी पड़छु तो मु से तते पचरथुली ए उपासना तू बुझी पड़छु ना नाइलो ए उपासना पागला है छड़ा तो एठी केतेटा वेवलेंथ रहला यहाँ पर कितना नंबर ऑफ वेव रहा 4 नंबर ऑफ वेव तो टोटल ये जो सरकमफरेंस देखो lambda 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 total 4 number of lambda is occupying the circumference. You can see 4 number of lambda as 4 number of wave, so 4 number of lambda is occupying the total circumference. चारों के चारों लैम्बडा क्या कर रहे हैं सरकमफरेंस ऑक्युपाई कर रहे हैं ओके सो एक वेव का वेवलेंथ हो गया लैम्बडा तो टोटल इतना 4 वेव का वेवलेंथ कितना हो जाएगा 4 लैम्बडा मतलब total 4 lambda is occupying the circumference total 4 lambda is occupying the circumference टोटल चारों का चारों लैम्बडा सरकमफरेंस को ऑक्युपाई कर रहे हैं मुझे बताओ सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है आयुजा बताओ सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है एक सर्कल का सर 2 पाई आर 2 पाई आर तो मतलब ये जो ऑर्बिट है उसका रेडियस अगर हम r लेंगे तो उसका सरकमफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r अगर हम लैम्बडा के टर्म में या फिर वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे दैट इज 4 लैम्बडा और अगर हम रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 2 पाई r तो दिस वन इज फॉर फोर्थ ऑर्बिट मैंने निकाल दिया उसी तरह ये जो रेडियस है ये फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस होगा फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस आप कैसे निकालोगे सिंपल 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रांग उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो अपना 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड जो मैंने आपको बताया था बोर्स पोस्टुलेट में तो बोर्स पोस्टुलेट के हिसाब से आप रेडियस निकाल सकते हो दैट्स डिफरेंट मैटर लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनटू वेवलेंथ जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतना नंबर ऑफ वेव होगा और जितना नंबर ऑफ वेव होगा उतना नंबर ऑफ वेवलेंथ होगा दैट इज उतना नंबर ऑफ वेवलेंथ दे विल occupy the total circumference so total circumference that is 2 pi r is equal to 4 lambda so for the मैं अगर पूरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n डिनोट कर दूं अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n डिनोट कर दूं दैट इज n lambda is equal to 2 pi r n lambda is equal to 2 pi r हो गया n lambda is equal to 2 pi r कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए ठीक है मैंने यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकाला you can also consider it for any particular orbit such as k orbit l orbit m orbit मैंने तो n orbit के लिए निकाल दिया ठीक है n for नागालैंड मैंने नागालैंड ऑर्बिट के लिए निकाल लिया लेकिन you can also consider it for other orbits so that is the theory about that is the complete theory about your complete significances about principal quantum number का ये हो गया आपका complete significances next हम आएंगे कि हाँ ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में नेक्स्ट वी विल गो फॉर द azimuthal quantum number next we will go for the azimuthal quantum number what is actually azimuthal quantum number देखो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जनरली हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द ऑर्बिट नंबर कौन से ऑर्बिट में हमारा कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन रहता है ठीक है कौन से ऑर्बिट में हमारा कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से ऑर्बिट में हमारा कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन हमारा जरूरत का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए we were using the principal quantum number हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके लिए ही यूज करते थे जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन के पास हमारा चिट्ठी भेजना है वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ऑर्बिट के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है दैट इज सॉफ्ट शेल
और एक सेल, ऑर्बिट और एक सेल, उसके अंदर एग्जिस्ट करता है क्या, डिफरेंट सब सेल, जिसमें होता है s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल, f सब सेल। और मैंने भी आपको बता दिया था कि फर्स्ट ऑर्बिट या फिर k सेल में बस एक ही सब सेल होगा, दैट इज s सब सेल। फिर आपका सेकेंड ऑर्बिट या फिर l सेल में होगा कितना सब सेल, 2 सब सेल, एक s, दूसरा होगा p। p में 3 बंगलो, 3 बिल्डिंग होते हैं, ठीक है। p में कितना बिल्डिंग होता है, 3 बिल्डिंग होता है, p में 3 बिल्डिंग होता है। फिर s p, थर्ड को जब हम जाएंगे d, 5 ऑर्बिट, इसमें बस s था, इसमें sp था, इसमें spd था, सब्सिक्वेंटली spdf होगा। कुछ इसी तरह यहाँ पर सेल के अंदर सब सेल होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट अस कंसीडर दिस वन इज आवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, इसमें s है, इसमें s, इसमें p। So you can see variety of orbit में variety of subcell are present, different orbit में different subcell present है, different orbit में different subcell present है। तो आप अगर देखोगे उस हिसाब से डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट सबसेल जो प्रेजेंट है, अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो लेट इट बी हमको मिल गया कोई प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रॉन को हमको चिट्ठी देना है वो इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे मिल गया 2। जो भी इलेक्ट्रॉन को मुझे चिट्ठी देना है वो इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे मिल गया कितना, लेट इट बी 2। अगर उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मिल गया, जो भी इलेक्ट्रॉन को मुझे चिट्ठी देना है उस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे मिल गया कितना, 2। तो दैट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग इन द सेकेंड ऑर्बिट। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग इन द सेकेंड ऑर्बिट। वो जो हमारा कंसर्न इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, रिसाइड कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट में। आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाना बेटा, ठीक है, वो अभी कनेक्शन कटने को है। तो जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट मतलब दिस ऑर्बिट, ये वाला, ये के, ये एल वाला ऑर्बिट, एल सेल में वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन एल सेल में डेफिनेटली अलग अलग बिल्डिंग है, एस सब सेल प्रेजेंट है, पी सब सेल प्रेजेंट है। यहाँ पर S सब सेल भी प्रेजेंट है, P सब सेल भी प्रेजेंट है। Then it is also a astonishing fact that कि वो जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हमको चिट्ठी देना है, ठीक है भैया, हम उसके कॉलोनी के पास पहुंच गए, that it exists in the L सेल या फिर सेकेंड ऑर्बिट, वो हम उसके कॉलोनी के पास पहुंच गए। लेकिन कॉलोनी में ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, एक 3 BHK फ्लैट है, एक 1 BHK फ्लैट है। तो कौन से फ्लैट में या फिर कौन से बिल्डिंग में हमारा कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से ऑर्बिट में या फिर कौन से बिल्डिंग में हमारा कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कौन से ऑर्बिट